एवरीवन। यूरोपियन यूनियन क्या है? आप लोगों ने यूरो के बारे में सुना होगा। जब भी आप बैंक गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि कई बैंकों की करेंसी वहां पर लिखी होती है, उसमें एक यूरो का नाम भी होता है। ये यूरो क्या है? यूरोपियन यूनियन क्या है? क्यों बनाया गया यूरोपियन यूनियन? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी विषयों के ऊपर बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन क्यों बना, कब बना, कैसे बना। वेलकम ऑल, मैं हूं राकेश ठाकुर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रक्षित क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के एक सबसे पावरफुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस यूरोपियन यूनियन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेकिन यूरोपियन यूनियन के बारे में बताने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बता दूं। आप सभी जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था। तो उस समय अमेरिका के एक विदेश मंत्री थे जॉन मार्शल, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि अगर उनके अकॉर्डिंग सभी लोग काम करते हैं, यानी यूरोप की सारी कंट्रियां अगर उनके बताए अनुसार काम करती है, तो वो पूरे वर्ल्ड के यानी यूरोप की जितनी भी कंट्रियां खास करके उन सभी को दूसरे वर्ल्ड वॉर के इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर ला सकते हैं। ये जो उन्होंने प्लान प्रेजेंट किया था प्यारे बच्चों, इसे हम मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं और ये जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने प्रेजेंट किया था और यहीं से शुरुआत होती है यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन की। आइए बात करते हैं, जरा बोर्ड पर देख लेते हैं टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन यूनिटी। यूरोप यूनिटी कैसे कैसे बढ़ी, कैसे यूरोपियन यूनियन उभर कर सामने आया। सबसे पहले 1948 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 3 साल बाद का समय, 1948 में फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यूरोप के जितने भी देश हैं वो आपस में ट्रेड को बढ़ाएं, आपस में ट्रेड के बैरियर्स को खत्म करें और सभी के डेवलपमेंट में मदद करें। तो इस पर्पज से 1948 में यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। यह पहला स्टेप था यूरोपियन यूनियन को बनाने के क्षेत्र में। दूसरा आता है 1949 का समय, द काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज एस्टेब्लिश्ड। इस समय काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिश किया गया था ताकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों फील्ड में इन सब देशों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। तो ये दूसरा स्टेप था यूरोपियन यूनियन की ओर बढ़ने में। तीसरा 1957 यूरोपियन यूनियन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एक एस्टेब्लिश की गई यहां पर, जिसमें कहा गया कि जितने भी यूरोप के देश हैं ये सभी आपस में ट्रेड को बढ़ाएंगे और एक दूसरे के डेवलपमेंट में मदद करेंगे। और सबसे लास्ट 1992 में, यानी जस्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, द यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड, यानी 1992 में एक नया संगठन विश्व के सामने उभर कर आया जिसे हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है इसका सेटअप। सबसे पहले ये फ्लैग है, इसका ब्लू कलर का फ्लैग है जिसमें 12 गोल्डन स्टार्स दिखाई देते हैं। ये जो आप देख सकते हैं 12 गोल्डन स्टार्स जो है, ये गोल्डन स्टार है। ये इसके गोल्डन स्टार एक साथ गोले में दिखाई देते हैं। ये 12 स्टार्स जो है इसके 12 फाउंडर कंट्रियों की ओर इंडिकेट करते हैं और साथ ही साथ ये इनकी यूनिटी, इंटीग्रिटी और कोऑपरेशन को दिखाता है, यानी एकता, अखंडता और आपसी सहयोग का प्रतीक माना जाता है ये 12 स्टार। अब इसमें इसका कैपिटल क्या है यूरोपियन यूनियन का? तो ब्रुसेल को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया है। इनकी अपनी एक कंबाइंड इकोनॉमी, अपनी एक कंबाइंड करेंसी है, यानी इस करेंसी में ही यूरोपियन कंट्री के जितने भी देश हैं वो अपना ट्रेड करते हैं। तो इसी के लिए इन्होंने अपनी एक अलग करेंसी बना ली है जिसे यूरो के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि यूरो क्या है, तो ये वही यूरो करेंसी है जो कि यूरोपियन कंट्रीज की अपनी करेंसी है प्यारे बच्चों।
इनका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, तो यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति होते हुए भी एक साथ मिलकर रहना, एक साथ जुड़कर रहना, ये इसका मोटो है। इनका एंथम क्या है, ऑर्डर टू जॉय के नाम से जाना जाता है, जो इनका नेशनल एंथम है। और सबसे बड़ी खास बात प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, यानी यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया है, ये इसकी खासियत है। अब आता है कि यूरोपियन यूनियन के बारे में और क्या क्या बातें हैं, तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन, यानी ये जो एक पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल, यानी सिर्फ इकोनॉमिक क्षेत्र में नहीं, पॉलिटिकल फील्ड में भी ये काम करता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं यहां कि यूरोपियन यूनियन ने ये कहा गया है कि अगर यूरोपियन यूनियन के किसी एक कंट्री पर बाहर से अटैक होता है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक माना जाएगा, और उस कंडीशन में जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं वो सब मिलकर उस अटैक करने वाले कंट्री के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन केवल इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल यूनियन भी है। इसके अलावा एक्ट मोर एज अ नेशनल नेशन स्टेट, ये नेशन स्टेट के तौर पर काम भी करता है, एक देश की तरह बन गया है। जैसे कई छोटे छोटे देशों को मिलाकर एक बड़ा देश बनता है, जैसा कि यूएसएसआर था, 15 छोटे छोटे देशों को मिलाकर एक बड़ा देश बना था, ठीक ऐसा ही सेटअप जो है वो यूरोपियन यूनियन का भी है प्यारे बच्चों, यानी यूरोपियन यूनियन भी एक नेशन स्टेट के तौर पर ही काम करता है। इसके अलावा इट्स ऑन फ्लैग, और क्या खासियत है इसकी, इसकी सबसे बड़ी खास बात, और यहां पर एक क्वेश्चन और भी रेज होता है कि व्हाट आर द 4 कंबाइंड एक्टिविटीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, 4 कंबाइंड एक्टिविटी क्या है जो सभी देश मिलकर करते हैं, तो वो है बच्चों की ऑन फ्लैग, अपना झंडा इनका नेशनल फ्लैग है इनका, एंथम यानी इनका राष्ट्रगान है जिसके बारे में मैंने पीछे बताया, फाउंडेशन डे है इनका जिसको बड़े ही धूमधाम के साथ ये लोग मनाते हैं, और उस हर मौके पर एंथम बजता है, और जितने भी मेंबर कंट्रियां हैं उन सभी कंट्रियों का जो है में इसका फ्लैग साथ में लगाया जाता है। इसके अलावा सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, इनकी अपनी कॉमन जो है फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी भी है, और नो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईयू का अपना कोई संविधान नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया इसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन को वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, यानी ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इसको वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कुछ पॉइंट्स का कि सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकेंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अमेरिका के बाद। इसका जीडीपी काफी ऊंचा है, हाई जीडीपी है। इसके अलावा तीसरा, इनके पास 550 जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा इसके 2 मेंबर्स यानी ब्रिटेन यूके और फ्रांस, ये यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, ये परमानेंट मेंबर्स हैं दोनों। इसके अलावा सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं इसके। कई सारे ऐसे मेंबर्स भी हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। इसके अलावा इनकी अपनी कंबाइंड आर्मी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनकी अपनी कंबाइंड आर्मी है कि अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो ये सभी मिलकर उसको अपोज करेंगे। इसके अलावा
इसमें जो मैंने अभी लिखा था आपको बताया था और कौन सी चीजें, तो इनका अपना नेशनल एंथम है, इनका अपना फ्लैग है, इनकी अपनी करेंसी है यूरो, जो कि अमेरिका के लिए भी थ्रेट बना हुआ है एट प्रेजेंट टाइम में। यानी अमेरिका को भी यूरो से डर लगता है कि कहीं अमेरिकन डॉलर को पीछे छोड़कर यूरो और आगे ना बन जाए। वर्ल्ड जीडीपी के अंदर भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने यूएनओ के पीस मेकिंग कैंपेन में, यानी शांति अभियान में जहां जहां जरूरत पड़ी है अपनी आर्मी भेजकर उसे मदद की है, जिस रीजन से 2012 में इसे नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया है। इनका अपना एंथम है, नेशनल एंथम है, जो हर एस्टैब्लिश डे में मनाया जाता है, गाया जाता है, अपना एस्टैब्लिशमेंट डे है। तो ये सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसके वर्क फंक्शंस के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप रक्षित क्लासेस को बेल आइकन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर फिर से नए टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा आसियान। अगली वीडियो के अंदर हम इस अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के दूसरे टॉपिक को, दैट मींस आसियान को कवर करेंगे। लेकिन चलते चलते फिर से एक बार, अगर आपने अभी तक, हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट मींस रक्षित क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों तक हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।